हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आज आप पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत फ्राइड के बारे में कि उन्होंने क्या बताया है। चलिए तो देख लेते हैं फ्राइड के बारे में। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के जो है 3 अंग होते हैं बच्चे, ठीक है? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है? जी, पहला होता है इदम, दूसरा होता है परमअहम और तीसरा होता है अहम, ठीक है? जिसे आप इंग्लिश में क्या है कहते हैं, इदम को इड कहते हैं और परमअहम यानी सुपर ईगो कहते हैं और अहम को आप ईगो बोलते हैं, ठीक है बच्चा? अब आपको समझना होगा कि जो ये इदम होता है, ये क्या होता है कि यह जन्मजात प्रकृति ही जिसमें वासनाएँ व दमित इच्छाएँ होती हैं। जन्मजात प्रकृति ही ऐसी होती है जिसमें क्या है, जिसमें वासनाएं व दमित इच्छाएं होती हैं। अब क्या है, यह तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। किसी भी तरह से उसे क्या है, उसे तत्काल सुख चाहिए, ठीक है? जैसे बच्चे को भूख लगी है, वो अच्छा बुरा नहीं देखेगा, एकदम उसे खाना चाहिए, चाहे कैसे भी खाए वो, ठीक है? अब इसने पूछा तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इच्छाओं की जननी। ये क्या है, इदम में होता है इच्छाओं की जननी और ये सुखवादी होता है, इसे सुख चाहिए, अच्छा बुरा नहीं जानता है, ठीक है? जी हाँ, इधर लिख गया, कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ से देख लेंगे। परम अहम यानी सुपर ईगो किसे कहते हैं? तो यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह देवत्व का प्रतीक है। अब देवत्व का प्रतीक है, दूसरा क्या है, ये नैतिक और आदर्शवाद है। ये क्या है, नैतिकता और आदर्शवाद को लिए हुए है, इसलिए किसमें आया है, ये परम अहम में आया है, तो आप इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है? जी, यानी कि पहले में उसको अपनी भूख शांत करनी है। अब कहाँ से आए, कैसे आए, नहीं पता। जैसे आप मान लीजिए एक उदाहरण के जरिए कि किसी बच्चे को भूख लगी और उसने देखा कि फल रखे हुए हैं, वो चुरा के उस फल को खा लेगा। किसमें, इदम में। लेकिन जब आता है सुपर ईगो, तो इसमें क्या समझेगा, इसमें उसको सामाजिकता आती है, नैतिकता आती है, वो यहाँ पे सोचता है चुरा के फल खाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे नैतिकता और आदर्श आ जाता है परम अहम में। अब आ जाते हैं अहम, यानी ईगो की बात आती है। यह जो है इदम व परम अहम के बीच के संघर्ष की बात है और इसमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है, यानी ईगो जो है ये जीवन की वास्तविकता से इसको जोड़ता है, ठीक है बच्चा? इसमें उचित और अनुचित का इसे ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर क्या है, इसे उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। उचित अनुचित यहाँ पे आप जोड़ लेंगे कि अगर आपने फल को चुरा के खा लिया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यहाँ पे आके क्या कहता है, यहाँ पे आके कहता है ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे।